नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के गोल्डन ऑफर के बारे में। आखिर ये कौन सा गोल्डन ऑफर है जो अमेरिका दे रहा है और कह रहा है कि मैं अपनी नागरिकता बेच रहा हूं, जिसके पास पैसा है आकर के खरीद लीजिए। और यहाँ पर $5 मिलियन इसका प्राइस रखा गया है। जिसको भी अमेरिका की नागरिकता चाहिए, $5 मिलियन पे करिए और आप ये जो नागरिकता है अमेरिका की लेकर के जाइए। और इसी के साथ हम ये भी बात करेंगे कि भारतीयों के लिए ग्रीन कार्ड आया था, तो ये जो गोल्डन कार्ड ये लॉन्च कर रहे हैं कैसे अफेक्ट करेगा, इससे भारतीयों को क्या नुकसान हो सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम करने वाले हैं डिटेल एनालिसिस। सो मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें मैं इसमें कवर करी हैं। क्या वीजा कैटेगरीज हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे और साथ ही साथ ये किस वीजा को रिप्लेस करने वाला है ये भी हम जानेंगे। चलिए, सो अमेरिका में 43 करोड़ दो और नागरिकता ले जाओ, यानी कि इंडियन जो रुपीस है उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। अगर किसी भी इंडियन को चाहिए तो पे हिम 43 करोड़ रुपीस एंड देन गेट दी सिटीजनशिप ऑफ अमेरिका। चलो भाई, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकता पाने की चाह रखने वाले प्रवासियों के लिए गोल्ड वीजा स्कीम शुरू करने का ऐलान कर दिया। एक्चुअली ये एक साथ ही है गोल्ड वीजा स्कीम, ये सेकंड लाइन में आ गया, देन कवर अप कर लेना आप। तो गोल्ड वीजा जो स्कीम है इसकी शुरुआत कर दी है इन्होंने। आगे बात करते हैं। इस योजना के जरिए $50 लाख है। आपका $50 लाख आप देते हो तो करीब 44 करोड़ रुपए का आपको भुगतान करना पड़ेगा, 43 टू 44 करोड़ रुपीस। और विदेशी नागरिकों के लिए अमेरिकी नागरिकता पाने का रास्ता अब साफ है। इस योजना के तहत पहले चरण में क्या होगा, तो 10 लाख गोल्डन कार्ड जो है, आपके गोल्ड कार्ड जो है वो जारी किए जाने की योजना बनाई जा रही है। कोई भी इतनी रकम चुका करके अमेरिका की नागरिकता ले सकता है। इसके लिए एक प्रक्रिया तय की गई है, प्रोसेस है, उसको आपको फॉलो करना है और उसके बाद ही आपको ये नागरिकता मिल पाएगी। चलो भाई, भारतीय अप्रवासियों के लिए खतरा। यहां पर यह बताया जा रहा है कि ये भारत को सबसे ज्यादा अफेक्ट करने वाला है और ये जितने भी भारतीय प्रवासी हैं उनके लिए खतरा बन सकता है। हम सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 2-3 खेपों में जो अप्रवासी हैं उनको वापस इंडिया भेजा है। और कैसे भेजा है? हाथों में बेड़ियां और पैरों में भी बेड़ियां बांध करके भेजा है, जिस लाइक कि उन्होंने बहुत बड़ा क्राइम किया था, ऐसे उनको भेजा गया है। सो इसी बीच कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की यह योजना भारतीय प्रवासियों के लिए महंगी पड़ सकती है। यूएसए सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन के अनुसार करीब 10 लाख भारतीय ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। इसको अफेक्ट कर देगा क्योंकि ये ग्रीन कार्ड जारी ही नहीं करेंगे ना। अगर इनको गोल्ड कार्ड के थ्रू पैसा मिल रहा है, $50 लाख मिल रहा है एक गोल्ड कार्ड का, जो कि इंडियन रुपी में बनता है आपका 43 टू 44 करोड़ रुपीस। अगर कोई पे कर रहा है तो ये उसको देंगे, क्यों? ये फ्री में किसी को ग्रीन कार्ड बांटेंगे जाकर के। तो जो 10 करोड़ लोग ग्रीन कार्ड का वेट कर रहे हैं उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी कि ग्रीन कार्ड मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। और इस पर बहुत सारे लोगों का भविष्य यहां पर टिका होगा इस ग्रीन कार्ड पर। ठीक है, यहां करीब 50 लाख भारतीय रहते हैं। वर्तमान में यहां पर H1B, EB2 या EB3 वीजा पर रहने वाले भी गोल्ड कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। जो H1 वीजा पे अगर आप वहां पर निवास कर रहे हो, EB2 या EB3 वीजा पे निवास कर रहे हो अमेरिका में, तो भी आप ये जो वीजा है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, मुझे ये बताना कि कोई भी अगर इंडियन मुझे अमेरिका से इस वीजा प्रोग्राम के थ्रू या इस वीडियो के थ्रू देख रहा है तो मुझे जरूर बताइएगा कि अमेरिका में इसको लेकर के क्या चर्चाएं हैं, क्या चीजें हैं इंडियंस के बीच में। और अगर आप अमेरिका जाने की चाह रखते हैं तो क्या आप 43 करोड़ रुपीस पे करके जाएंगे या फिर आप ऐसे ग्रीन कार्ड का वेट करते रह जाओगे? सो वो मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन उन्हें भी इसके लिए $50 लाख ही चुकाने होंगे। उनके लिए भी कोई रियायत नहीं है कि अगर आप यहाँ इस वीजा के थ्रू पहले से रह रहे हो तो आपको हम कम पैसा लेंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आगे आते हैं गोल्डन वीजा और ईबी वीजा, इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो गोल्ड वीजा है और ये ईबी वीजा है ये कैसा है। देखो, अमेरिका ने इन 1990 5 श्रेणियों में आपके जो वीजा हैं उनको डिसाइड किया था। ये 5 श्रेणियां क्या थी? सबसे पहले था EB1 वीजा, फिर था EB2 वीजा, EB3, EB4 एंड EB5 वीजा, ये आपके थे। अब देखो, इन 5 श्रेणियों में अभी तक EB5 वीजा सबसे आसान रास्ता माना जाता था अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करने के लिए। $10 लाख यानी कि करीब 8.75 करोड़ अगर आप निवेश करते हो इन अमेरिका और उसके साथ ही साथ उस निवेश से 10 लोगों को रोजगार मिलता है तो आपको आसानी से अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी। ये इनका प्रोसेस था EB5 वीजा का। आपको बस मात्र $10 लाख इन अमेरिका निवेश करना है
और उसके बाद उससे 10 लाख लोगों का रोजगार क्रिएट करना है। ये भी अच्छी चीज थी कि निवेश भी हो रहा है और लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो इस प्रोसेस के थ्रू ये अभी तक नागरिकता दे रहे थे EB-5 में, लेकिन अब क्या है, ये इसको रिप्लेस कर देगा। गोल्ड कार्ड प्रवासी अप्रवासी निवेशक वीजा कार्यक्रम E5 की अब जगह ले लेगा। अब ये 10 मिलियन डॉलर का नहीं है, नाउ इट्स $50 मिलियन। आगे आते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये वीजा खरीदकर लोग अमेरिका आएंगे और यहां बहुत ज्यादा टैक्स भरेंगे, वे खूब खर्च करेंगे और खूब रोजगार देंगे, जिससे हमारी जो मांगा है, मेक अगेन अमेरिका ग्रेट वाला जो इनका नारा चल रहा है, वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये इनका कंप्लीट हो जाएगा। अब अमेरिका में निवेश से नागरिकता लेने के लिए आपको महंगा रकम पे करना पड़ेगा और इसके साथ ही निवेश कराने वालों का सत्यापन भी किया जाएगा। उनका पूरा सत्यापन होगा, पूरा प्रोसेस होगा, तब जाकर के आपका निवेश भी माना जाएगा। वाणिज्य मंत्री हैं हॉवर्ड ल्यूटिन ने इससे पहले EB-5 को लेकर कहा था कि ये भ्रष्टाचार का जरिया बन गया है। उन्होंने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये लोग अद्भुत विश्व स्तरीय शहरों से हों, ना कि कहीं से भी आकर के यहाँ पर निवेश करें और उसके बाद जो वीजा ले लेते हैं फिर यही निवास करने लगते हैं। भारत के निवेश को अब इससे झटका लगेगा। कैसे लगेगा? देखो, अब जितने भी हम क्या कर रहे हैं, अभी तक निवेश को अट्रैक्ट कर रहे हैं अदर कंट्रीज में जाकर के, देशों से बातचीत करके। हम चाहते हैं हमारे इंडिया में आकर के लोग निवेश करें। अभी तक हमारी तो ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। और ये भी हम जानेंगे कि क्या सिर्फ अमेरिका है जो अपनी नागरिकता बेच रहा है इस तरीके से, या और भी कंट्रीज हैं जो नागरिकता बेच सकती हैं? क्या ऐसा प्रावधान है या अभी तक बेच रही थी? तो अन्य जो देश हैं उनके बारे में भी जानेंगे जहां पर आप नागरिकता खरीद सकते हो ऐसे पैसा देकर के। बट इंडिया में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, नागरिकता खरीद नहीं सकते हो आप। तो भारतीय निवेशक और अमीर बड़ी संख्या में देश छोड़ रहे हैं। ये डेटा बता रहा है इंडिया से लोग जा रहे हैं बाहर, दुनिया के अलग अलग देशों की नागरिकता ले रहे हैं और अमेरिका में इनके लिए बड़ा दरवाजा अब खुल गया है। तो जितने भी मिलियनियर होंगे, बिलियनियर होंगे, दे आर लाइक कि मैं इंडिया में अब क्यों रहूं, मेरे पास पैसा है, मैं पैसा दूंगा और वहां की नागरिकता ले लूंगा, बस यहां से मैं चला जाऊंगा। अब अगर वो बिलियनियर इंडिया से जाने लगे तो यहाँ पर जो काम कर रहे थे, यहाँ पर जो बिजनेस था, यहाँ पर जो उनका रोजगार था, धीरे धीरे वो भी श्रिंक होगा। तो लोगों को जो रोजगार मिल रहा था उनकी जॉब जाएंगी, तो हमारे यहाँ पर निवेश कम हो जाएगा और फिर अमेरिका में बढ़ने लगेगा। ये हमें चीजें देखने को मिलेंगी। एपिकल इमिग्रेशन के निदेशक और वीजा मामलों की जानकारी है मनीष श्रीवास्तव। इन्होंने डिटेल एनालिसिस किया और बताया कि भारत में व्यवसाय आसान नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भी भारत काफी नीचे है। ऐसे में अमेरिका की नागरिकता चाहने वाले बड़े जो कारोबारी हैं वो वहां पर चले जाएंगे और उनको बड़ा अवसर मिलेगा, इंडिया को वो छोड़ सकते हैं, इसकी बड़ी संभावना है। वे कहते हैं कि ग्रीन कार्ड जैसी सुविधाएं मिलेंगी, शिक्षा स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं मिलेंगी, बच्चों का भविष्य बेहतर होगा, आपको फ्री में इलाज करवाया जाएगा। इसके कारण जो करोड़पति हैं वो प्लान करें, क्योंकि वो इतनी सारी सुविधाएं दे रहे हैं वहां पर। भारत की नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या हाल ही में बढ़ी है और इस तरह से नागरिकता दुनिया भर में कई देश दे रहे हैं। पुर्तगाल, ग्रीस, पोलैंड जैसे देश एक विला खरीदने पर ही नागरिकता वहां पर मिल रही है। तो कैसे सिटीजन वहां पर विला ना खरीदें जाकर के और कैसे नागरिकता ना लें? तो ये तो बहुत आसान है। आपको क्या करना है, बस पोलैंड, ग्रीस, पुर्तगाल जाना, एक विला खरीदना और आपको वहां की नागरिकता मिल गई। लग्जमबर्ग ने कहा था कि आप हमारे यहाँ पर जस्ट आकर के शादी कर लो, आपको हम नागरिकता दे देंगे। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे देश हैं इस तरीके से बोल रहे हैं कि आओ हम आपको नागरिकता प्रदान करें, तो कोई इतना लंबा प्रोसेस क्यों फॉलो करेगा? आगे बात करते हैं, इन देशों में भी पैसे लेकर के मिलती है सिटीजनशिप। कौन कौन से देश हैं? तो अमेरिका इकलौता ऐसा देश नहीं है भाई जो पैसे देकर के आपको नागरिकता दे रहा है। बात करते हैं दुनिया के अन्य ऐसे देशों की जहां पर नागरिकता बिकती है। यूएई की बात करें, यहां पर मात्र आपको $1.36 मिलियन यानी कि 11.5 करोड़ रुपए देने एंड यूएई की नागरिकता आपको मिल जाएगी। तुर्की, आपको $4 लाख यानी कि 3.3 करोड़ रुपीस पे करना है और आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करके नागरिकता आपको वहां की मिल सकती है। मॉरिशस की बात करें, $5 लाख यानी कि 4.1 करोड़ रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे और आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। और स्टार्टिंग में शायद मैंने 4.3 करोड़ रुपीस बोल दिया था, इट इज 43 करोड़ रुपीस जो आपको देने हैं, 43 और 44, तब आपको नागरिकता मिलेगी अमेरिका की। तो वो उतना था। इसके अलावा स्पेन में आपको 5 लाख यूरो यानी कि 4.5 करोड़ रुपए देने, आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। और ऐसे ही दुनिया के कई देश हैं जो अलग अलग तरीके से पैसे, विला खरीदने, इस तरीके से आपको नागरिकता दे रहे हैं। तो नागरिकता भैया बिक रही है और इसका असर भारत पर बहुत अलग तरीके से पड़ रहा है। लोग देश छोड़ रहे हैं और हाल ही में संख्या इसकी बढ़ी है, ये बताया गया है। तो आपकी क्या राय है इसको लेकर के जरूर बताइएगा। और आप अगर इस सिचुएशन में होते कि आपके पास इतने पैसे होते तो क्या वाकई आप इंडिया छोड़ करके जाना चाहते या नहीं जाते? और अगर इंडिया में आप रुकना चाहते तो उसके पीछे का रीजन क्या होता, मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।